नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के लिए 10वें सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों और प्यारे बच्चों, आपने यदि बाकी सप्ताह के हिंदी, पर्यावरण और गणित विषय के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप पूरे सप्ताह के वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंटेंट। प्रश्न नंबर 5 को सप्ताह 10 के लिए सम्मिलित किया गया है। प्रश्न है हमारा, आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड है। 3 संख्या कार्ड किसके पास है? आदित्य के पास। कौन कौन सी संख्या कार्ड है? एक 6 है, एक 8 है और एक 9 संख्या कार्ड है। कुल मिलाकर यहाँ पर उसके पास 3 संख्याओं के कार्ड है। 3 प्रकार के अंक उन कार्ड के ऊपर लिखे गए हैं। इस प्रकार का कोई कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 6। एक और कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 8। एक और कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 9। तो हम कह सकते हैं कि संख्या उसके पास 6 है, 8 है और 9 है। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है? तो क्लियरली क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपको 3 अंक दिए गए हैं, 6, 8 और 9। इन 3 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनाना है। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाने का नियम पता होना चाहिए। 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों, नियम एक ही रहेगा। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अंक यहाँ पर रखना है, तो आप सबसे बड़ा अंक 9 रख लेंगे। 6, 8 और 9 में से बड़ा अंक हमारा 9 है। उससे छोटा अंक है हमारा 8, उससे छोटा अंक है 6। कुल मिलाकर आप घटते हुए क्रम में संख्याओं को अरेंज करेंगे। ठीक है, घटते हुए क्रम में आप अंकों को अरेंज करेंगे। तो 9, 8 और 6, तो आपकी जो यह है 986, यह हो गई संख्या। और कैसे संख्या है ये? 6, 8 और 9 अंकों से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन आपका कहाँ दिया है? 6, 9, 8 और 6। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है और यह एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे 2024 के एग्जाम में भी पूछा जाए। अमर के पास 10 रुपए के, कितने रुपए के? 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। किसके पास? अमर के पास। अमर की जगह आप अपने आप को भी रख के सोच सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। 10 रुपए के 10 सिक्के आपके पास हैं। तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं? तो 10 रुपए के 10 सिक्के यदि आपके पास हैं और आपको टोटल कितना पैसा इससे बनेगा यह पता करना है, तो 10 का गुणा 10 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपए। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक 10 रुपए, एक 10 रुपए का सिक्का, फिर एक 10, 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 फिर एक 10। कितनी बार हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 और एक 10। तो ये 10 रुपए के 10 सिक्के आपके पास है। अब इन सभी को आप योग करेंगे तो कितना आएगा? इसका योग आएगा 100। तो जो गुणा की प्रक्रिया होती है वह एक्चुअल में जोड़ की ही प्रक्रिया है। जोड़ का 60 तरीका ही गुणा होता है। हम यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ेंगे, काफी समय लग जाएगा। तो इसके बदले में आपको 10 का गुणा 10 से करना है, तो फटाक से आपका आंसर 100 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कहां पर है आपका आंसर। तो आंसर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 58।
प्रश्न नंबर 58 है आपका। पोस्ट ऑफिस साहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर है। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक पोस्ट ऑफिस है, वह साहिद के घर से 1 किलोमीटर दूर है। तो यह मान लीजिए साहिद का घर है, यह साहिद का घर है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर साहिद का घर, ये साहिद का घर है। साहिद के घर से पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर दिखाया गया है? तो पोस्ट ऑफिस साहिद के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, या डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है। यदि पोस्ट ऑफिस से आगे बढ़ें तो मिलता है स्कूल। ठीक है, तो यहां से जो स्कूल की दूरी है वह है 3 किलोमीटर। तो बताइए आपको स्कूल जाने में घर से कितना चलना होगा? कुल मिलाकर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि साहिद के घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप पहले पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो कितना चल जाएंगे, 1 किलोमीटर चला। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस से स्कूल जाना है तो यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ पर दूरी है 3 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर को आप जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। यदि आप इस दूरी को देखें तो सीधे सीधे 4 किलोमीटर जोड़कर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 74। प्रश्न नंबर 74 है आपका। यहां पर एक शाला प्रभारी द्वारा आपके स्कूल को आप मान सकते हैं कि आपके स्कूल में एचएम है, और एचएम को ही हम शाला प्रभारी कहते हैं। तो शाला प्रभारी द्वारा शाला के प्रत्येक छात्र को 6 कॉपी प्रदान की गई। तो एचएम ने प्रत्येक बच्चे को, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक छात्र को, हर एक छात्र को, तो हम लिखते हैं प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को क्या किया एचएम ने, 6 कॉपियां दी। प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां दी, 6 कॉपियां दी। अगर शाला में 44 छात्र है तो शाला प्रभारी ने कुल कितनी कापियां प्रदान की, कुल कितनी कापियों का वितरण शाला प्रभारी के द्वारा किया गया। तो शाला में जो छात्र संख्या है वह कितनी है, तो हम देखते हैं छात्र संख्या क्या थी यहाँ पर 44। एक बच्चे को 6 कॉपी दी, बच्चों की संख्या है 44। तो इसे टोटल बनाने के लिए आपको 6 का गुणा 44 से करना होगा। 6 चुकू 24 की 4, हासिल का 2, 6 चुकू 24 और 2 26। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 264। 264 कापियां एचएम के द्वारा वितरित की जाएगी, जबकि प्रत्येक छात्र को 6 कॉपी दी जाए और छात्रों की संख्या स्कूल में 44 हो। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 78। प्रश्न क्रमांक 78 है, एक गौशाला में 158 गायें हैं। एक गौशाला है, उस गौशाला में जो गायों की संख्या है वह कितनी है, तो गायें हैं इसके अंदर 158, और क्या है 136 बैल हैं। यहाँ पर बैल भी हैं गौशाला में, तो बैल की संख्या है 136। तो गौशाला में दोनों मिलाकर कितने हुए, तो गौशाला में गायों की संख्या और बैलों की जो संख्या है उन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो दोनों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का योग करना है, गाय की संख्या वाला और बैल की संख्या वाला। तो 158, 158 और 136 को हम कर देते हैं योग। 8 और 6 14, 5 3 8 और 1 9, और यहाँ 1 और 1 2। तो कुल मिलाकर 294 वह संख्या आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में 294 कहाँ पर है। तो ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है 294। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99।
प्रश्न नंबर 99 है, यदि एक मकड़ी के 8 पैर है, यहाँ पर आपको एक मकड़ी दिखाई दे रही होगी, इस मकड़ी के 8 पैर हैं तो 3 मकड़ियों के पैरों की संख्या क्या होगी। जो एक मकड़ी है जो आप चित्र में अभी देख पा रहे हैं, उस एक मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी है, इसके 8 पैर हैं। ठीक है, मकड़ियों के पैर अधिक होते हैं तो मकड़ी के पैर 8 हैं। ऐसी कितनी मकड़ियां हैं, 3 मकड़ियां। तो उनके कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह जानने के लिए आपको 8 में 3 का गुणा करना होगा। तो फाइनली टोटल 3 मकड़ियों के पैरों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी 24। तो आपको यहाँ पर 24 नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर 24 नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 3 गुणित 8, इसका अर्थ भी होता है 24। और क्या दिया गया है, 8 गुणित 3, यह भी होता है 8 या 24 और 3 8 24। तो अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि यह आंसर सही है या फिर यह आंसर सही है। तो इसमें आपको बड़े ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को समझना है कि एक मकड़ी के 8 पैर हैं। ठीक है, एक मकड़ी के 8 पैर हो गए तो 3 मकड़ियों के पैरों की संख्या, कितने मकड़ियों के पैरों की संख्या, यहां से हमें ध्यान रखना है। 3 मकड़ियों के पैरों की संख्या, तो 3 मकड़ियों के पैरों की संख्या, तो 3 में हम करेंगे 8 का गुणा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 105। प्रश्न क्रमांक 105 है, एक किताब में 204 पेज है। एक बुक है आपकी, उसके अंदर कितने पेज है, हर बुक के अंदर पेज की कुछ ना कुछ संख्या जरूर होती है। तो एक जो बुक है उस बुक के अंदर कितने पेज है, 204 पेज हैं। आपकी बुक के अंदर भी यदि आप देखेंगे तो उसमें पेज की संख्या जरूर होगी। ऐसी 4 किताबों में कितने पेज होंगे। तो यह तो हुई एक बुक की बात की, एक बुक के अंदर 204 पेज हैं। यदि आपको ऐसी 4 किताबें दे दी जाए और कहा जाए कि कुल पेजों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, कुल पेज निकालने के लिए टोटल पेज, ठीक है, टोटल पेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 204 का गुणा 4 से कर देंगे। जब हम 204 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 816। तो कुल पेज की जो संख्या होगी वह हो जाएगी 816, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपसे गुणा और भाग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको मूल अवधारणा समझना है कि कब गुणा करना है और कब भाग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 115। प्रश्न क्रमांक 115 है, 550 रुपए में। ठीक है, अब आपको एक और नई अवधारणा सीखने को मिलेगी। कितने रुपए दिए गए हैं, 550 रुपए। ठीक, 550 रुपए हमने लिख लिया। में 50-50 के कितने नोट होते हैं। इस 550 रुपए को यदि आप 50-50 रुपए के भागों में बांटना चाहें, कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि जो 550 रुपए हैं इसके अंदर सिर्फ क्या है, सिर्फ 50-50 के नोट ही सम्मिलित है। कोई भी 100 का नोट या 10 का या 20 का नोट नहीं है। उस स्थिति में आपके पास 50-50 के नोटों की संख्या कितनी होगी, यह वह जानना चाह रहा है। तो इसकी अवधारणा के आधार पर इस क्वेश्चन को यदि हम करें तो हमें क्या करना होगा, 50 का भाग 550 में लगाना होगा संख्या निकालने के लिए। तो 50 का भाग 50 एकम यहाँ पर 50 होता है, बचा हमारे पास 5, फिर 0 आ गई, 50 एकम 50 और यहाँ पर 0, मतलब आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी हमारी 11। ठीक है, कुल मिलाकर 11 नोट यदि 50-50 के हमारे पास हो तो वो 550 रुपए हो जाएंगे। एक तरीका तो आपका ये हुआ। दूसरा तरीका आपके सोचने का ये हो सकता है कि आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, 50-50 आपका कितना होता है, 100, तो 2 नोट में 100 बन गए, फिर अगले 2 नोट में फिर 100 बन जाएंगे, फिर अगले 2 नोट में फिर 100 बन जाएंगे, फिर अगले 2 नोट में फिर 100 बन जाएंगे, फिर अगले 2 नोट में
फिर से 100 बन जाएंगे तो कितने 100, 200, 300, 400 और 500 और एक 50 का नोट, और कुल मिलाकर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक 9, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और एक 11। तो यहाँ पर नोटों की संख्या हो जाएगी 11। यदि 11 नोट हो 50 के तो संख्या हो जाएगी 550 रुपये कुल हमारे पास हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 118। प्रश्न क्रमांक 118 है और यह एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि अवधारणाओं से भरपूर होते हैं वे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का योग 100 है। आपके पास मान लेते हैं कि एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है और एक संख्या यहाँ पर दी गई है। इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ें, क्या करें, योग करें, तो कुल मिलाकर आ जाता है 100। यदि पहली संख्या 55 है, यह वाली संख्या आपकी कितनी है, 55 है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी यह पता करना है। तो इस 55 में हम क्या जोड़ दें कि 100 आ जाए, यह हमारा क्वेश्चन है। तो हमें यह पता करने के लिए क्या करना होगा, हम 100 में से 55 को घटा देंगे। 100 में से क्या करेंगे, 55 को घटा देंगे, तो यह हमारा नंबर आ जाएगा। 100 में से 55 घटाया तो हमारे पास आ चुका है आंसर 45। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरे तरीके से आप सोच सकते हैं कि 55 से यदि आगे बढ़ें तो क्या आएगा 100 तक पहुंचने में, तो 55 से 5 तो 1 आपका तो हो गए 60 तक। 60 के बाद आप 40 और ऐड कर दें तो हो जाएंगे 100। कुल मिलाकर 40 और 5 45। 45 वह नंबर होगा जिसे 55 में यदि आप जोड़ दें तो आपका टोटल 100 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, और आज के 10वें सप्ताह के गणित का लास्ट क्वेश्चन नंबर 136। प्रश्न क्रमांक 136 है, बताइए काले रंग की टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स और बिछाने पर नीचे बनी आकृति पूरी तरह से भर जाएगी। यह आपकी आकृति पूरी तरह से कब भर जाएगी, कितनी टाइल्स और हम ये काले टाइप से बिछा दें, ये आपकी एक टाइल्स है, इस टाइल के जैसी और कितनी टाइल्स इसके अंदर लगेगी कि ये पूरा यहाँ पर ब्लैक हो जाए। तो इस प्रकार की टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे वो यह जानना चाह रहा, आप इसको काउंट करके बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वह 19 टाइल्स की है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 19 टाइल्स। लेकिन इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। ये जो एग्ज़ाम होती है इसके अंदर आपके IQ लेवल का भी टेस्टिंग होता है कि आप कितनी तेज़ी से सोचते हैं। तो यहाँ पर इन बॉक्स की संख्या हमें निकालना है, तो ये बॉक्स कितने होंगे, तो आपको क्या इस तरफ कितने हैं, इस तरफ की लाइन में है 5 और इस तरफ की लाइन में है 4। ठीक है, तो आप कर देंगे 5 गुणित 4 तो हो जाएंगे 20। कुल मिलाकर इसके अंदर जो बॉक्स की संख्या है वह है 20। 5 इधर के और 4 इधर के, इन दोनों का कर देंगे आप गुणा तो आ जाएगा आपका 20। अब 20 में से एक टाइल्स लगी हुई है तो बची कितनी खाली जगह, 19। तो बस इतना भर सोचने के लिए ही यह क्वेश्चन बना हुआ है। आपको यहाँ पर गिन कर आंसर नहीं देना है। यदि आप गिन कर आंसर देंगे तो आंसर तो सही होगा लेकिन इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी सप्ताह के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप 18 सप्ताह के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। OMR सीट नेस की सबको भरना आना चाहिए, किस प्रकार से OMR सीट को भरा जाएगा वह वीडियो भी आपको नीचे कक्षा 6 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उसकी लिंक भी नीचे की तरफ दी गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।